दूध का धुला कोई नहीं है, हो तो भी नहीं है, दूध किसी का धोबी नहीं है। नमस्कार मित्रों, स्वर्गीय भवानी प्रसाद मिश्र जी की इन पंक्तियों से आज के वक्तव्य का आरंभ करता हूँ। आज का सबसे बड़ा संकट है विश्वसनीयता का संकट। आप किस पर विश्वास करें, किस वस्तु पर विश्वास करें, किस सेवा पर विश्वास करें, बहुत कठिन हो गया है विश्वास करना। आप तेल खरीदिए, उसकी पैकिंग पर लिखा रहता है कच्ची घानी, बगल में एक तारा बना हुआ है, तारांकित है, और नीचे लिखा है ब्रांड नाम। मतलब जो तेल आप खरीद रहे हैं कच्ची घानी का समझकर, वह वस्तुतः कच्ची घानी का तेल है ही नहीं, वो तो लोहे के कोल्हू में पेरा गया है, लेकिन उसने ग्राहकों को बुद्धू बनाने के लिए कच्ची घानी लिख दिया है उस पर। और वो सरसों का तेल है, ये भी प्रामाणिक नहीं है, क्योंकि सरसों का तेल अगर आप पिरवाइए तो 200 रुपये किलो से कम में पड़ेगा ही नहीं, लेकिन आपको मिल रहा है 140-45 रुपये का एक पैकेट। वो पैकेट भी 1 किलो का नहीं है, वस्तुतः वो 1 लीटर का भी नहीं है। वो तो पहले 910 ग्राम का होता था, अब करीब 900 ml का है या उससे भी कम का है। तो कदम कदम पर आपके साथ धोखा है। आप जो पनीर खा रहे हैं वो पनीर पता नहीं पनीर है कि नहीं, पता नहीं उसमें दूध का जरा भी अंश है कि नहीं। और बात दूध की हुई तो जो दूध आप पी रहे हैं वो भी भगवान जाने दूध ही है या सफ़ेद रंग का कोई रसायन है। जगह जगह विश्वसनीयता का संकट है। जो सेवा आपको दी जा रही है उस सेवा में कितना खोट है, कितनी मिलावट है, उस सेवा की विश्वसनीयता पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह हर समय लगा दिखता है। जैसे विमान अहमदाबाद से उड़ा और हवाई अड्डा पार भी नहीं किया कि गिर गया, सैकड़ों लोग मर गए उसमें। आप बस में जा रहे हैं, बस का ड्राइवर पिए हुए है या नहीं पिए हुए, होश में है या दुरुस्त है, उसमें मरम्मत सही से हुई है कि नहीं है, देख रेख हुई है कि नहीं है, पता चला बस में तो आग लग गई कुछ ही दूर जाकर। इसी तरह रेल पटरी पर किसी ने लोहे का बहुत बड़ा टुकड़ा रख दिया है, पता चला कि आपकी रेल ही पलट गई। मतलब जीवन जगह जगह संकटापन्न है। आपको मालूम नहीं कि कब क्या होने वाला है, किसी पर विश्वास नहीं कर सकते। जो दवा आप खरीद कर लाते हैं ये सोचकर कि इससे मेरे छोटे बचवा की तबीयत ठीक हो जाएगी, जो खांस रहा है उसकी खांसी ठीक हो जाएगी, मेरा बच्चा दिवाली तक स्वस्थ हो जाएगा, लेकिन बच्चा पीता है और उसके प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। आप किस पर विश्वास कीजिएगा? न कोई सेवा विश्वास करने योग्य है, न कोई वस्तु विश्वास करने योग्य है। जगह जगह धोखा है, जगह जगह संकट है। न कोई नेता विश्वास करने योग्य है, न कोई अधिकारी विश्वास करने योग्य है। हरियाणा में एक आईपीएस अधिकारी ने अपने आप को गोली मार ली और उसके बाद उसी विभाग के एक सहायक दरोगा एएसआई ने अपने आप को गोली मार ली। तो मतलब ये समझ नहीं आता कि कहाँ क्या दिक्कत है, जीवन इतना जटिल क्यों हो गया, हमने इसको इतना खराब क्यों कर दिया। लोग जी नहीं रहे, लोग मर जा रहे हैं अपने आप। पत्नी का पति पर विश्वास नहीं है, पति जो है पत्नी पर विश्वास नहीं कर सकता। शादी में तमाम तरह की धोखाधड़ी है, लोग उम्र गलत बताते हैं, लोग पढ़ाई लिखाई गलत बताते हैं, लोग लड़के की नौकरी गलत बताते हैं, तरह तरह के छद्म रचते हैं। शादी अपने आप में एक गड़बड़ झाला हो गया है, बड़ा घोटाला। पढ़ाई में यही हाल है, बताते हैं ये पढ़ाई होती है, वो पढ़ाई होती है, लेकिन पढ़ाई कुछ नहीं होती। जो पढ़ाने वाले लोग हैं वो कल तक वहीं पढ़ रहे थे, बीटेक कर रहे थे, अब वही वहाँ शिक्षक नियुक्त हो गए। इसी तरह जो डॉक्टर हैं उनमें आधा झोला छाप हैं, तमाम तरह की डिग्रियां लिख के लगा रखी हैं बोर्ड पर, लेकिन उनका कोई अर्थ नहीं है। तो हर जगह ये गोरख धंधा है, जगह जगह मिलावट है, कहीं विश्वसनीयता नहीं है। मुझे लगता है कि आज का सबसे बड़ा संकट विश्वसनीयता का संकट है। आप किसी पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं कर सकते, तो करना क्या है?
करना ये है कि अनावश्यक जोखिम नहीं उठाना है, अनावश्यक बाहर नहीं निकलना है। जो न्यूनतम सामान हमारे लिए ज़रूरी है, उतना ही खरीदना है और भरोसे से देखभाल कर खरीदना है। ऐसा नहीं कि आपको उसने कुछ भी थमा दिया और आप लेकर चले आए, ऐसा नहीं करना है। लोग आपको ताना देंगे कि अरे भैया आप भी शक करते हैं। हम कहते हैं हाँ शक करते हैं, क्योंकि तुम कौन हो हमें मालूम नहीं, तुम ही हमें धोखा दे दो, हमें पता नहीं। इसलिए हम शक करते हैं, क्योंकि हमें अपनी और अपने बच्चों की, अपने परिवार की जान की परवाह है, और तुम तो अपने छोटे से लाभ के लिए हमारी जान ले लोगे। इसलिए शक करना हमारे लिए लाजिम हो जाता है। धन्यवाद मित्रों।